कभी कभी कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, या जहाँ पर ज़रा से हम अपने अगर क्रोध को नियंत्रित कर लें तो एक बहुत बड़ी हानि होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अपराधों का कारण क्रोध ही रहता है। व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता और अनजाने में क्रोध से अनियंत्रित होकर ऐसे कार्य कर बैठता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर आघात करने के लिए होते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिला, जहां पर ऑटो रिक्शा वाले से कार में मामूली सी खरोंच आ जाने पर कार में सवार युवकों ने रिक्शे वाले को रोड पर ही खींचकर मारा और रिक्शे वाला उनके हाथ जोड़ता रहा। लेकिन व्यक्ति इतना निर्दयी हो जाता है कहीं कहीं पर, उसे ज़रा भी अपने कर्मों पर ये प्रायश्चित नहीं होता कि वह कर क्या रहे हैं। हम कहीं कहीं पर अगर हम अपने क्रोध को ज़रा सा नियंत्रित कर लें तो बहुत बहुत बड़े अपराध होने से बच सकते हैं। व्यक्ति क्रोध में आकर पता नहीं कैसे क्या कर बैठता है। गरीब हो या अमीर, सभी के दिल में समान भावनाएं होती हैं, सभी की अपनी इज्जत होती है। यदि कहीं पर ऐसा हुआ था और यदि व्यक्ति उसकी क्षमा मांग लेता है तो हमें उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और बड़ा वही है जो क्षमा करता है। क्षमा करने वाले व्यक्ति को ही सबसे बड़ा माना गया है, तो क्षमादान ही सबसे बड़ा दान है। व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर लोग बचाने की बजाय बस वीडियोग्राफी करने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समाज की भी गलती है कि यदि कोई घटना हमारे सामने ऐसी हो रही है तो यदि हम उसे रोकने में सक्षम हैं तो हम उसे रोकें, और यदि हम सक्षम नहीं हैं तब भी हम बीच बचाव तो उसमें कर ही सकते हैं। बीच बचाव से ही बहुत से बड़े मामले टल जाते हैं। तो यदि आपके सामने कभी ऐसी कोई घटना होती हो तो उसे रोकने का ही प्रयत्न करें, व्यक्तियों को समझाएं। वाद विवाद बढ़ाए से कोई मसले का हल नहीं निकलता, क्योंकि जब दो पक्ष आपस में समझौता करते हैं तो उनमें शांत हृदय और सद्भाव ये दोनों अत्यंत आवश्यक होते हैं।